हे एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद एचके। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उसके एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग ने इस वीडियो से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है रियल नंबर्स का, तो प्लीज़ आप उसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट की भी लिंक वहाँ पे दी गई है। और इस वीडियो में जो भी हम लोग पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ भी आपको उसमें मिल जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू एनसीईआरटी। तो बिना देरी किए वीडियो प्रोसीड करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्टेट करता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सारे के सारे नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तरीके से लिखना है। ओके, तो इसको एक एक करके ट्राई आउट करते हैं। हम लोग ने इंट्रोडक्टरी वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था और ये वाला स्टेप करना भी सीखा था और उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी करे थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उसको रिव्यू कर लीजिए। सबसे पहला बिट जो है वो है कि 140। इसका ये वाला लाइंस बना लेते हैं। ओके, पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि शुरू के कुछ प्राइम नंबर्स लिस्ट करते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। बाकी जरूरत पड़ेगी तो और भी कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे नंबर लिख देना है और एक एक करके चेक करना है कि ये किस प्राइम फैक्टर से डिविजिबल है। अगर उससे होता है तो हम लोग को प्रोसीड करना है, और अगर किसी प्राइम फैक्टर से नहीं होता है, प्राइम नंबर से नहीं होता है, तो आगे दूसरा वाला प्राइम नंबर चेक करना है जब तक कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। ये प्रोसेस है और इसके स्टेप्स भी हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे और साथ साथ लिखवाए भी थे। ओके, चलिए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले नंबर आएगा 2। क्या 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एंड में 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 70। अभी भी 70 है, एंड में 0 है, तो अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। गुड। फिर आ जाएगा 35। अब एंड में 5 है, 5 तो 2 से डिवाइड नहीं होता है। अगर लास्ट जो डिजिट है वो ऑड है तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, तो 2 का नंबर हो गया कट। नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, सम ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। 3 प्लस 5 कितना हुआ? 8 हुआ। 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 भी कट हो गया। अब 5 है, 5 तो डिवाइड हो जाएगा, 5 से तो डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंड में 5 या 0 से एंड होने वाले नंबर जो हैं वो 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसके एंड में 5 है, यहाँ पे 5 आ गया और ये 7 आ गया। और 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है। जैसे ही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त प्राइम नंबर दिखे, वैसे ही आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग को पता है कि 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो हम लोग ने डायरेक्टली ये लिख दिया। अब यहाँ पे 1 आ गया। ओके, जैसे ही यहाँ पे 1 आ गया तो हमारा आंसर भी आ गया। आंसर क्या है? आंसर हम लोग लिख सकते हैं 140 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जब भी कोई नंबर एक बार से ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो अच्छा तरीका होता है, बेटर वे होता है कि उसको उसके पावर के तरीके से लिखते हैं। तो 140 को क्या लिख सकते हैं? 2 सिंस 2 आ रहा है तो 140 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़िया। जल्दी जल्दी सेकंड बिट पे भी चलते हैं। सेकंड बिट में है 156। इसके लिए भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर्स लिस्ट कर देंगे। अच्छा, ये नंबर लिस्ट करने वाला सिस्टम, ये सब चीज रफ में ही करना है। ठीक है, तो एंड में यहाँ पे 6 से एंड हो रहा है। 156 6 से एंड होता है। तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एंड में इवन नंबर है। काटना नहीं था इसको, सॉरी। तो यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 से 156 को डिवाइड करने पे कितना आएगा? 78। ठीक है, 78 को फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अब कितना आएगा? 39। ठीक है, अब इसको यहाँ पे तो एंड में 9 है,
तो ये अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 हट गया। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। 3 पे 39 हो जाएगा, 13 टाइम्स। 3 + 9 12 होता है, तो 12 भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये भी डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर गया। और ये सब छोटे नंबर्स हैं, तो ये देखने से ही समझ में आ जा रहे हैं कि हाँ ये थ्रू 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 13। ठीक है, अब आप लोग को पता है होना चाहिए कि 13 इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पे 11 के बाद 13 ही आता, तो ये सारे चीज़ कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ना 3 ना 5 ना 7 ना 11। आपको दिख गया कि 13 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर यहाँ पे आ चुका है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 13 लिस्ट कर दीजिए और यहाँ पे 1 लाए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 1 आया तो हमारा प्रोसेस हम लोग को पता है ख़त्म हो चुका है और हम लोग अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। आंसर रिपोर्ट कर देते हैं। 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13। ठीक है, यहाँ पे भी 2 जो है 2 टाइम्स है, तो ज़्यादा बेटर वे होगा इसको स्क्वायर की तरह लिखते हैं। ये भी काफ़ी इजीली हो गया। ठीक है, यही प्रोसेस है, चाहे कोई भी नंबर दे, इसी को बार बार करना है। ओके, तरीके से चलेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। थर्ड बिट करते हैं। थर्ड बिट में लिखा है 3825। ठीक है, 3825। सेम प्रोसेस अगेन, पहले लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। अब 3825। ओके, कुछ नंबर्स लिस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे 2 3 5 7 11 13। प्राइम नंबर शुरुआत के 5-6 प्राइम नंबर हम लोगों ने लिस्ट कर दी। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, एंड में 5 हो रहा है, तो 5 तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे 2 कट हो गया। ओके, अब इसका सम चेक करते हैं। सम क्यों चेक करेंगे? क्योंकि हम लोग को चेक करना है कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, 2 तरीके होते हैं चेक करने के लिए कि कोई किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, एक तरीका है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको रियली में डिवाइड नहीं करना है, ऐसे ही नंबर देख के पता चल जाएगा कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। दूसरा तरीका है डिवाइड ही कर दीजिए डायरेक्ट, अगर हो रहा है तो हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से क्या चूज करना चाहिए? तो अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है तो बिल्कुल डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले यूज करिए, और अगर डिवाइड कर नहीं याद है तो डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने में एक फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा क्या होता है कि जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर क्या लिखना है वो आपको पता चल जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा वही आपको नेक्स्ट उतारना है। अभी जो हम लोग एग्जांपल्स कर रहे हैं तो ये बात जब आएगी तो हम आपको शो कर देंगे। ओके, चलिए 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 + 8 + 2 + 5 कितना आ गया सर? ये आ गया 18। तो 18 तो 3 से डिवाइड होता है, तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास हो गया। तो सबसे पहला नंबर हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, 3 से जल्दी जल्दी इसको डिवाइड कर लेते हैं। कितना आएगा? 3 3 8 2 5। ठीक है, 1 टाइम्स 1 6 सॉरी 0, फिर 8 6 2 2 2 7 2 1 5। ठीक है, 1275 1275। अब चेक करते हैं कि 1275 हमारा 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 1 + 2 + 7 + 5 कितना हुआ? 15 हुआ, तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मन में डिवाइड कर सकते हैं, ये 425 आएगा। ओके, बढ़िया। 425 को भी चेक करते हैं अभी 3 से। अभी 3 का नंबर गया नहीं है, 3 ही चल रहा है अभी। तो 4 + 2 is 6, 6 + 5 is 11। 11 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फेल कर गया। तो नेक्स्ट नंबर प्रोसीड करते हैं जो कि है 5। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, एंड में 5 या 0, एंड में 5 है तो 5 से तो डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा? 85। ओके, अभी भी 5 काम कर जाएगा क्योंकि एंड में 5 है अभी भी। 5 अगेन इस बार कितना आएगा? 17। ओके, और लास्ट में 17 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 13 के नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर 17 है।
आपको याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक के प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। तो जैसे ही हम लोग को दिखा कि यहाँ पे प्राइम नंबर मिल चुका है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 17 लिख के 1 लिख दिए। जैसे ही यहाँ पे 1 आया तो हम लोग आंसर रिपोर्ट करने जा सकते हैं। आंसर रिपोर्ट कर देते हैं। 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब यहाँ पे भी बहुत सारे रिपीटिंग फैक्टर्स हैं। जब भी हम लोग को रिपीटिंग फैक्टर्स दिखते हैं तो हम लोग को उसको पावर्स में रिपोर्ट करना चाहिए। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 70। बढ़िया, ये आ गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट बिट पे प्रोसीड करते हैं। क्या है नेक्स्ट बिट? नेक्स्ट बिट है 5005। ओके, चलिए, तो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया हम लोग और इसको लिस्ट कर दिया। सिमिलर प्रोसेस अगेन, सबसे पहले लिस्ट करेंगे थोड़े से प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11। ठीक है, बाकी जरूरत पड़ेगी तो करते हैं। 2 से हो पाएगा क्या? ये नहीं हो पाएगा, एंड में 5 है, एंड में ऑड नंबर है, हट गया। 3 से हो पाएगा क्या? ये 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 इज 10। 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, नहीं होता है, 3 भी फेल कर गया। 5 से हो पाएगा क्या? ये एंड में 5 है, बिल्कुल हो पाएगा, यहाँ 5 लिख दिया। ओके, आसान सा डिवीजन है, 1001 आएगा। ओके, अब ये 5 से भी नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि एंड में 1 है। अच्छा, ये भी रूल आप लोग हमेशा याद रखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी पीछे नहीं जाते हैं, आगे ही जाते हैं। 5 के बाद आप कभी भी 3 नहीं ट्राई आउट करोगे, या तो 5 ही ट्राई आउट करोगे या तो 7। ठीक है, 5 तो अब फेल हो गया, 5 भी हट गया। अब आते हैं 7 पे। अच्छा, किसको किसको 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है? यहाँ पे या तो आप लोग डिवाइड कर सकते हो चेक करने के लिए, या तो डिविजिबिलिटी टेस्ट, मुझे तो याद है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे नीचे लिस्ट भी किया हुआ है डिविजिबिलिटी टेस्ट, एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इस पर ट्राई आउट करते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, साथ साथ करते भी चलते हैं। यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, पहला स्टेप कर लिया, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट बाई 2। सेकेंड स्टेप है सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, बाकी का जो नंबर बचा है उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कर देते हैं, बाकी का नंबर क्या बचा है? 100। ये इसका सेंस है बोलने का, बाकी के नंबर से 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98। ठीक है, थर्ड स्टेप दिया है कि इफ आंसर इज डिविजिबल बाय 7 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। आंसर मतलब कि ये जो डिफरेंस आया, अगर ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। 98 इज इंडीड डिविजिबल बाय 7, 14 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं ना। तो अगर 98 डिविजिबल है 7 से, तो ये हमारा 1001 जो था ये भी 7 से डिविजिबल होगा। ओके, अब पता चल गया डिविजिबल है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे क्या करते? डिवाइड करते तो मे भी डिवाइड होता, मे भी नहीं होता, टाइम शायद वेस्ट होता। 1 टाइम्स 7 माइनस 3 0, 4 टाइम्स 28 माइनस 2 1 3। ओके, तो 7 से डिवाइड करने में 143 आ गया। ठीक है, ये तो दिख रहा है साफ साफ 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 इंटू 20 टाइम्स 140 जाता है, और 3 ऐड करेंगे तो नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, हालांकि आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट से। ठीक है, जैसे चेक कर लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 3। यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी नंबर से माइनस कर देना है, इज इक्वल टू 8। ठीक है, 8 तो 7 से डिविजिबल नहीं होता है, ऐसे ही पता ही था फेल होने वाला है। चलिए, अब नेक्स्ट नंबर क्या है 7 के बाद? 11। 7 भी हट गया। 11 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, उसको ही मैंने लिस्ट किया हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही ईजी है। जो भी नंबर है उसमें अल्टरनेट नंबर्स का सम निकालिए, और जो सम आए 2 ग्रुप बनेगा, फिर उसको डिफरेंस ले लीजिए उसका। ठीक है, नहीं मतलब समझ में आया तो चेक करते हैं। अल्टरनेट से मेरा मतलब था कि ऑड प्लेस नंबर का एक साथ सम और इवन प्लेस नंबर का एक साथ सम, और फिर दोनों का डिफरेंस ले लेना है। जैसे इसमें चेक करते हैं, 1 इसको बड़ा बड़ा लिखते हैं, 4 3,
अल्टरनेट ये हुआ और ये अलग हो गया। ओके, अगर बहुत बड़ा नंबर होता जैसे 6 7 1 तो इन तीनों का साथ में सम लेते हैं, नीचे वालों का और ऊपर वालों का एक साथ। ये होता है अल्टरनेट का मतलब, एक एक करके, एक एक छोड़ के। ठीक है, अभी तो इतना बड़ा नंबर नहीं है हमारा, तो इतना क्यों चेक करना है, बस हमारा 143 है। ठीक है, तो 1 और 3 का सम लिए कितना है, 1 + 3 = 4, और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है तो ये भी 4। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, तो 4 - 4 = 0। ठीक है, तो या तो 0 आए या तो जो नंबर आए वो 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जो भी डिफरेंस आए वो या तो 0 आए या तो वो जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो, तब ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। यहाँ पे 0 आ गया। ओके, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। इतने छोटे नंबर के लिए चेक करने की जरूरत नहीं होती, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए, पर बाकी अगर कोई बड़ा नंबर है तो फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट काफ़ी काम आते हैं। ठीक है, 13, और 13 इज अ प्राइम नंबर, 1 हो गया। 13 एक प्राइम नंबर है ना, पढ़ा है हम लोग ने अभी पहले। ठीक है, आंसर लिस्ट कर देते हैं इसका। 5005 = 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई भी रिपीटिंग फैक्टर्स थे नहीं तो हम लोग ने पावर में कोई लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जैसे 5² वगैरह ऐसा ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ा। ओके, चलिए बढ़िया। लास्ट बिट पे चलते हैं, दैट इज 5th बिट, 7429। ओके, अगेन अ बिग नंबर। थोड़ा यहाँ पे हम लोग सब हटा देते हैं ताकि रफ की जगह बच जाए। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग कुछ नंबर्स लिस्ट करेंगे। हाँ, लिस्ट कर लेते हैं, 2 3 5 7 11। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसीड करते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लिए, 7429, एंड में 9 है तो 2 से तो नहीं होगा, 2 हट गया। टोटल सम निकाल लेते हैं, 7 + 4 + 2 + 9। सम क्यों निकालना है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए। 7 + 4 इज 11, 11 + 2 इज 13, 22। 22 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये भी हट गया। एंड में 9 है, 0 या 5 नहीं, तो 5 भी हट गया। ठीक है, 7, देखिए 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग को याद है, तो डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, 7429, इसका 2 टाइम्स करिए, 9 × 2 = 18, और बाकी नंबर से माइनस कर लीजिए। 742 - 18 कितना आ जाएगा, 4 2 724। ओके, 724 होगा क्या, 700 अगर होता तो हो जाता 100 टाइम्स, 24 तो नहीं होता है। 7 का टेबल होता है 7 14 21 28, तो ये भी नहीं होगा, 7 भी हट गया। अरे कौन सा नंबर से डिवाइड हो गई ये। 11 से भी चेक कर लेते हैं, 11 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट याद किए हम, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 7 4 2 9। 7 और 2 को ऐड करना है, 4 और 9 को। 7 और 2 इज 9, और 4 और 9 इज 13। 13 - 9 = 4। ये भी नहीं होगा, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल। चलिए हटा लिया। नेक्स्ट आता है 13। ठीक है, 13 तो 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिविजिबिलिटी टेस्ट जिसको याद है वो ऑफकोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके चेक करते हैं। ओके, 13 से जल्दी जल्दी डिविजन करते हैं, 7429 तो 65। हाँ, 5 टाइम्स 65 माइनस कितना बचा, 92, देन 7 टाइम्स आई गेस, हाँ 7 टाइम्स, 91 - 19, ये भी नहीं हुआ, फेल हो गया। ठीक है, 13 से भी डिवाइड नहीं होता, फिर 17 आता है। ठीक है, थोड़ा हम लोग अपना रफ सेक्शन फिर से हटा लेते हैं। ठीक है, अब किसे चेक करना है, 17 से चेक करना है। ओके, 17 से भी डिवाइड करके चेक करेंगे। कहाँ गए हम, 17 से 7429 कितने बार कटेगा सर, 17 से 68, 4 68 माइनस 62 3 टाइम्स 51 माइनस 119।
119 70 के मल्टीपल पर आता है क्या? आता है 7 टाइम्स आता है 119 कट। ओके, तो कभी कभी ऐसे केसेस आ सकते हैं कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डरना नहीं है, एक एक करके करते रहना है, मतलब कि नंबर यूज करते रहना है प्राइम नंबर्स को, एक न एक करने के बाद थोड़े समय बाद हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं +17। और डिवाइड करने का क्या फायदा होता है कि हम लोग को आंसर भी मिल जाता है साथ में, जो क्वेश्चन आया है दैट इज द आंसर यहाँ 437। ओके, हाँ अभी 17 का ही नंबर है, 17 से फिर से डिवाइड करते हैं, इसको चेक करते हैं। 437 डिवाइड बाई 17 कितना आएगा? 2 टाइम्स 34 माइनस 97 नहीं आता है इसके टेबल में, हट गया। 17 भी हट गया। नेक्स्ट नंबर इज 19 से चेक कर लेते हैं इसको। 19 when divided by 437 gives 2 times 38 minus 57, 3 times कट जाएगा। ठीक है, तो 19 से डिवाइड हो गया ये, तो यहाँ पे 19 ले आना है और आएगा कितना? 23। यहाँ पे हम लोग ने क्वोशिएंट भी निकाल लिया साथ में डिवाइड करने की वजह से। अब लास्ट में 23 बचा। 23 तो 19 के टेबल में नहीं आता है, तो 19 भी हट गया और 23 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जैसे ही 23 मुझे दिखा तो मैंने यहाँ पे 23 लिख दिया और फाइनल आंसर आ गया। ओके, आंसर रिपोर्ट कर देते हैं। 7429 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, कोई भी फैक्टर 2 बार नहीं आया है या उससे ज़्यादा बार, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हुआ हमारे पांचों प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी इस एक्सरसाइज में और भी फर्दर आगे जाके हम लोग बहुत सारे प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छे से आपको मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। जो भी यहाँ पे पेयर्स दिए हुए हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और भी कुछ काम दिया। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ है उसका अगर हम लोग प्रोडक्ट ले लें तो वो उन दोनों नंबर्स के ही प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फॉर 2 नंबर्स ए एंड बी, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दोस 2 नंबर इज इक्वल टू ए इंटू बी, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। एलसीएम एचसीएफ निकालने के हम लोग ने बहुत सारे तरीके पढ़े हैं, जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा पढ़ा था एचसीएफ के लिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले पढ़ा था, या दोनों हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के यूज करके भी निकाल सकते हैं। पर सिंस नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करने को बोला है, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल तरीका जो पहले पढ़े थे बचपन में वो सब यूज कर लेते हैं। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ पे ट्राई आउट करते हैं 26 और 91। इसमें भी कुछ प्राइम नंबर्स की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो उनको थोड़ा लिस्ट कर लेते हैं। 2 3 5 7 11 13। ठीक है, सबसे पहले आता है 2 का नंबर। 26 हो जाएगा 2 से डिवाइड, तो 2 लिखेंगे और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 91 नहीं होगा क्योंकि एंड में 1 है। 3 से दोनों डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, 91 में 9 + 1 = 10, तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फेल कर गया। 2 हट गया, 3 हट गया, 2 से भी नहीं होने वाले थे क्योंकि एंड में ऑड है। 5 से होंगे क्या? एंड में 3 एंड में 1, कोई भी नहीं होगा। 7 से होंगे क्या? 7 से 91 हो जाएगा। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। 91 में इस वाले का मल्टीप्लाई टाइम्स 2 किए, 1 × 2 तो कितना है? 2। 9 - 2 = 7। 7 तो डिवाइड होता है, ऐसे भी मुझको पता ही था। यहाँ पे उन्होंने 7 लिख दिया और ये 13 आ गया, ये भी 13 आ गया। 91 को डिवाइड करेंगे तो 13 ही आएगा। अब 7 भी हट गया, फिर 11 से भी नहीं होगा और 13 से होगा। ऐसे ही पता चल जाना चाहिए था कि 13 सही होने वाला है, क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, पहला काम हम लोग ने कर दिया, इसका एलसीएम निकाल दिया। दूसरा काम क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं इसको। ओके, 26 91 ऐसे। ठीक है,
अच्छा यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा फेयर करके लिख लेते हैं यहाँ पे 26। एलसीएम हम लोगों ने निकाल लिया है, अब हम लोग एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करना बाकी है, तो क्या होता है, पहले ये नंबर लिस्ट कर देंगे, फिर 91 लिस्ट कर देंगे और डिवाइड करेंगे। कितने टाइम जाएगा सर इससे? 3 टाइम्स आना चाहिए, ठीक है। 3 टाइम्स 78 जाएगा, ओके, माइनस करने पे 13 आएगा। अब जो यहाँ पे डिवाइज़र होता है, ये इसको बोलते हैं डिवाइज़र। जो डिवाइज़र होता है वही अगले बार का डिविडेंड बन जाता है, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिविडेंड और ये होता है डिवाइज़र। जो पिछली बार का डिवाइज़र है उसको इस बार का डिविडेंड बना लेते हैं, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स 26, 0, माइनस होके 0 आ गया। जैसे ही 0 आता है, जिस स्टेप पे 0 आया वो वाला जो डिवाइज़र है ये, दैट इज HCF। ये तो पता ही होगा सबको, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐसे बार बार डिवाइड करना रहता है। हर बार का जो डिवाइज़र है वो नेक्स्ट बार का डिविडेंड बन जाएगा, और जिस बार रिमाइंडर 0 आ गया, जिस बार रिमाइंडर 0 आ गया, उस बार का जो डिवाइज़र है दैट विल बी योर HCF, ठीक है। HCF लिख दीजिए सर, 13 है, और LCM कैलकुलेट नहीं किए थे अभी। LCM कैसे होता है? बस इन सबका मल्टीप्लिकेशन ले लेना है और कुछ नहीं, ठीक है। 2 इंटू 7 इंटू 13 कितना आ जाएगा सर? दैट इज 14 इंटू 13। 14 इंटू 13 कितना आएगा? 140, 42, 182। ओके, दिस इज आवर LCM, ठीक। चलिए, हम लोग को LCM मिल चुका है, HCF मिल चुका है। सेकंड स्टेप क्या बोला है कि वेरीफाई करिए कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, पहले आइडेंटिटी एक बार लिख लेते हैं। LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B। ये हो गया हमारा LHS, ये हो गया हमारा RHS, ठीक है। दोनों साइड बराबर होने चाहिए। LCM क्या आया था सर? LCM आया था 182 इंटू 13 should be equal to A into B। A क्या है? 26 और 91, 91, ठीक है। दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। 182 13 टाइम्स 3 इंटू 2 6, 18, 4, ओके। कुछ तो गलती है। 3 इंटू 24, सॉरी मिस्टेक, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जा रही है। 3 into 2 is 6, 3 into 8 24, 5, 182, 6, 6, 13, 1, 2, 3, 6, 6, okay। This should be equal to जो भी राइट हैंड साइड पे रहेगा उसको भी निकाल लेते हैं। तो 26 into 91, 26 आ गया, 9 into 6 is 54, 9 into 2 is 23, तो ये 6632 इंडीड बराबर आया ना, दोनों साइड बराबर है। कैसे लिखते थे? सिंस LHS is equals to RHS, ठीक है। हेंस वेरीफाइड, कोई प्रूफ नहीं किए हम लोग, जस्ट वेरीफाई करने को बोला था, हमने आपको दिखा दिया वेरीफाई करके कि देखिए LCM इंटू HCF जो है वो A इंटू B के बराबर आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। समझ में आया वाला भी? सिमिलर तरीके से बाकी दो भी करने हैं। चलिए उनको ही प्रोसीड करते हैं। तो सेकंड बिट, ठीक है, सेकंड बिट है हमारा 510 और 92, ठीक है। करें? पहले निकालते हैं LCM। LCM निकालने के लिए एक लाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे
नंबर्स लिख देते हैं और यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर्स लिस्ट कर लेते हैं, बाद में और ज़रूरत पड़ेगी तो और कर लिया जाएगा। क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा कोई भी? 92 तो हो जाएगा, एंड में 2 है, 510 भी हो जाएगा। कितना आएगा? 255। ये आएगा 46। फिर से 2 आ जाएगा, ये अब नहीं डिवाइड होगा बट ये हो जाएगा, खत्म। अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब आता है 3 का बारी। 255 क्या 3 से डिवाइड होगा? चेक कर लेते हैं। 2 + 5 + 5 इज 12। 12 3 से डिवाइड होता है, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर गया। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, इजी सा डिवीजन है, मन में कर लेते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो डिवाइड भी कर सकते हैं, या वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए। 85, ठीक है, और ये 23, ठीक। अब 3 से होगा क्या? 8 + 5 इज 13। नहीं, अब 3 से नहीं होगा। क्या 5 से होगा? 85 हो जाता है 5 से। 5 लिखते हैं, 17 टाइम्स 23 टाइम्स। अब ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं। जब प्राइम नंबर आता है तो काम ईजी हो जाता है, क्योंकि ये और किसी से डिवाइड हो ही नहीं सकते हैं सिवाय 1 और इनके खुद से। तो 17 से डिवाइड हो गया और 23 से डिवाइड हो गया, और हमारा रिजल्ट 1 1 आ गया। ठीक है, आंसर लिख लेते हैं पहले। LCM इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60, 60, 17 23 कितना आएगा? 21, इट इज 5, 34, 193। उसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से कर लेते हैं। 6 × 6, 6 × 9 54, 6 × 3 18, 23, ठीक है। 2 3 4 6, ये हमारा फाइनल आंसर है LCM का। ओके, अच्छे से इसको इनसर्कल कर लेते हैं। आंसर्स वगैरह को हमेशा इनसर्कल करना अच्छी बात होती है, ठीक है। सेकंड स्टेप इसमें क्या है? HCF निकालना है। ओके, HCF भी निकाल लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। क्या है? 92 है। 92 510, ठीक है। ओके, तो 92 510 कितने बार डिवाइड होगा? 5 टाइम्स। 460 माइनस 0 और ये 50 आ जाएगा। ओके, 50 को अब यहाँ का जो डिवाइजर था वो उसको डिविडेंड में ले आएंगे। 92 आ गया, 1 टाइम 50, 42 फिर से ले आएंगे तो 50 इधर आ गया, 1 टाइम कितना आएगा? 42 8। अब इस वाले डिवाइजर को ले आएंगे, दैट इज 42, कितना आएगा? 5 टाइम्स, कितना बचा? 2। इस वाले डिवाइजर को ले आएंगे, डिविडेंड बना के 4 टाइम्स में अब ये पूरा कट जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो उस बार का जो डिवाइजर था दैट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आंसर लिख देते हैं, HCF इज इक्वल्स टू 2। बढ़िया, वेरिफिकेशन भी करना है, वेरीफाई कर लेते हैं। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B, ठीक है। क्या है हमारा LCM? क्या आया है सर? 2346, ठीक है। 2346 into 2 should be equal to A into B, 510 into 92, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया जाए, सॉरी मल्टीप्लाई किया जाए। 2346 into 2 कितना आ जाएगा सर? 4692, ठीक है। 510 को 92 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 510 92, ठीक है। तो 0 2 1 0 2 0, 9 से 0, 9 से 9, 9 से 5 45, कितना आएगा? 0 2, एक सेकेंड, समथिंग वी आर मिसिंग। 92 इंटू 510, ओके, कुछ तो यहाँ पे एक 0 मिस हो रहा था, देखिए
60 से नहीं मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, 6 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे एक 0 भी आएगा। 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, ये यहाँ पे 0 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, 0 और 9 से 5 कितना गया, 9 से 1 9, 2 इंटू दिस थिंग 1020, ओके वेल एंड गुड। फिर 9 से मल्टीप्लाई करने के पे ये 9 6 4। ठीक है, ये क्या रिजल्ट है, ये यहीं पे आया हुआ था राइट। एलसीएम इंटू एचसीएफ करने पे भी 46920 आया, और ए इंटू बी करने पे भी 46920 ही आया। ठीक है, ये हमारा एलएचएस है और ये हमारा आरएचएस है। सिंस LHS equals to RHS, hence verified. ओके, सिमिलर प्रोसेस एक और बार करना है क्योंकि एक और एग्जांपल अभी बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं हम लोग अपने लिए। चलिए, और स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। थर्ड एग्जांपल क्या है सर, 336 एंड 54। ओके, चलिए करते हैं इसको भी। थर्ड 336 एंड 54। ओके, थोड़ा सा इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लेते हैं। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। ओके, एलसीएम क्या होता है प्रोसेस, पहले एक लाइन बना देनी है। ठीक है, 336 54, कुछ नंबर्स लिस्ट करना है जैसे 2 3 5 7 11 बाकी आगे। सबसे पहले किसका नंबर आएगा, 2 का। 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, बिल्कुल हो जाएंगे। तो कितना आएगा 168 और ये 27। अगेन 2 से कितना आएगा 84 27, अगेन 2 से 42, अगेन 2 से 21। अब 2 से नहीं होगा क्योंकि एंड में 1 या 7 है, 2 हट गया। 3 से 21 डिवाइड होता है, 3 से हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 7 और ये 9, 9 भी डिवाइड होता है 3 से, तो ये 7 और ये 3, 3 तो होता ही डिवाइड 3 से, 7 एंड 1, और लास्ट में 7, 1 एंड 1। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, पहले भी बहुत बार किए हैं हम लोग। तो एलसीएम को रिपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम इक्वल्स टू 2 to the power 1 2 3 4 4 into 3 के पावर 3 into 7। ठीक है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 के पावर 4 is 16, 3 के पावर 3 is 27 और 7। ठीक है, ओके, 16 into 27 कर लेते हैं, कितना टाइम जाएगा 7 to 42, 6 into 2 16, 27, 2 3 4 432। ओके, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो ये भी कर लेते हैं। 7 into 2 4 1, 22 2, 7 into 4 3024। फाइनल आंसर, फाइनल एलसीएम। एलसीएम इक्वल्स टू 3024। ओके, समझ में आया। अब क्या निकालना है, HCF। थोड़ी और स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, HCF निकालते हैं। नंबर्स क्या थे हमारे 54 और 336। 54 336 कितनी बार जाएगा सर, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स में 324 आ जाएगा, माइनस कितना आ गया 12, 54 कितना बार जाएगा, ये 4 टाइम्स 48
6 को 12 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, और 6 हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे HCF भी रिपोर्ट कर दीजिए, HCF इज इक्वल टू 6। ठीक है, HCF LCM निकल गया, बस अब वेरिफिकेशन बचा है, वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। क्या होता है वेरिफिकेशन? LCM इंटू HCF एक साइड, A इंटू B दूसरे साइड, शुड बी इक्वल। LHS निकालिए, RHS निकालिए, निकाल लेते हैं। क्या आया आपका LCM? 3024, HCF आया 6, इंटू कर लेते हैं दोनों को, कितना आ जाएगा? 18,000, 24 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 144। तो 18,144। ठीक, कर लेते हैं। 3024 इंटू 6 शुड बी इक्वल टू A इंटू बी। ये इंटू बी क्या है? नंबर क्या है हमारा? 336 एंड 54। ठीक है, ये आ गया 18,144। इसको भी इंटू कर लेते हैं दूसरे वाले को, 336 54। 6 इंटू 4 इज 4, 14, 4 into 3 13, 5 into 6 is 30, 5 into 5 is 18, 5 into ये 16। ठीक है, 4 4 1 8 1, तो इंडीड वही आया 18144। तो फिर से हमने वेरीफाई कर लिया कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, since LHS is equals to RHS, hence verified। ओके, यहाँ भी हम लोग ने 3 बार LCM HCF निकाला और तीनों बार वेरीफाई कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन सबका LCM HCF निकालना है और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बाकी किसी मेथड से नहीं कर सकते। तो ट्राई आउट करते हैं। ओके, पहला 12 15 21, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 21 का अब आप लोग प्रोफिशिएंट हो चुके होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करने में, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाए। ओके, 21 3 7 7 1। ठीक है, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, कोई दिक्कत नहीं। फिर 15, यहाँ पे 3 5 टाइम्स, 5 1 टाइम, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ठीक है, तीसरा 21 3 ओके 21 पहले कर दिया मैंने। 12 तो पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 कितना 6 2 3 3 1। ठीक है, तो 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। स्क्वायर इसलिए क्योंकि 2 बार आ गया 2। तीनों को प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मिल गया, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपने निकाल लिया, तो LCM और HCF निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले LCM निकाल लेते हैं। LCM का हम लोग ने प्रोसेस पढ़ा था कि सारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करिए, जितने भी फैक्टर्स आते हैं, कॉमन फैक्टर नहीं, जितने भी फैक्टर्स आते हैं उनका हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर है यहाँ पे? सबसे पहले छोटा नंबर 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर किस में अवेलेबल है? 12 में ही अवेलेबल है, जो कि 2 है, इनटू 3 भी तीनों में है, तीनों में से होने मतलब नहीं है, किसी में भी होना चाहिए। 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही अवेलेबल है, तो 3 लिख दिए। 5 भी अवेलेबल है और 7 भी अवेलेबल है। दिस विल बी आवर LCM। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, कितना आएगा? 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट HCF। HCF कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद?
जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनका सबसे लोएस्ट पावर। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स में कॉमन है जरा बताइए। मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ 3 ही है जो तीनों में आ रहा है, सिर्फ 3 है और कोई है भी नहीं। और इसका लोएस्ट पावर, तो तीनों में एक ही पावर अवेलेबल है, राइट, 1 1 1, तीनों में जस्ट 3 लिखा हुआ है, तो HCF इज 3। ठीक है, बढ़िया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 17 23 29। तो जिनको जिनको 30 से पहले के प्राइम नंबर से याद होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि तीनों के तीनों ही प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। 17 से 17 ही कटेगा, ओके। 23 से 23 ही कटेगा और 29 से भी 29 ही कटेगा क्योंकि तीनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें लिखने का कोई सेंस लिख सकते हैं। 17 is equal to 17, 23 is equal to 23, 29 is equal to 29। बड़ा अजीब लग रहा है देखने में, पर यही होता है। यहाँ पे भी जो हम लोगों ने लिखा 21 is equal to 3 into 7, 3 into 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 29 या 29 into 1, बट 1 नहीं लिख सकते क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं होता, वो एक यूनिक नंबर होता है। तो यहाँ पे तो बहुत ईजी है निकालना। एलसीएम क्या होगा सर? एलसीएम होता है जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनका हाईएस्ट पावर। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 17, 23, 29, और इनका हाईएस्ट पावर तीनों में 1 ही है। ठीक है, तो इसमें बस मल्टीप्लिकेशन में टाइम जाएगा, बाकी सारी चीज़ इजी है। 9 into 3 is 27, 2 into 3 is 6 8, ये हो जाएगा 58, 7 6 6 6 6 7 into 17, 49, 7 into 6 is 42, 46, 7 into 6 42, 46। ठीक है, अब 6 6 7 9 3 1 3 1 11, कुछ गलती नहीं ना हो रही है, चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। 7 into 7 is 49, 7 into 6 42, 46 4, ओके ओके, ठीक है, सही है। तो हमारा फाइनल आंसर आया एलसीएम 11339। जब सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हैं और उनका एलसीएम निकालने को कहा जाता है तो डायरेक्टली आप उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, लीस्ट एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कि इन तीनों का मल्टीपल हो। ठीक है, जब तीनों ही प्राइम नंबर हैं तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा क्योंकि वो और किसी से कटते ही नहीं है। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ होता है कि सब में जो कॉमन फैक्टर है वो उनका सबसे लोएस्ट पावर लेना है। जिन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, राइट। जब कॉमन फैक्टर तीनों में नहीं होता है तो डायरेक्टली 1 लिखते हैं, या अगर ऐसे कहें आपको कॉमन फैक्टर है तीनों में 1 है। ठीक है, 1 है। प्राइम फैक्टराइजेशन बस मैंने 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो 1 से तो सभी कुछ डिवाइड होते हैं, ये तो सिद्ध है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर होगा। लास्ट बिट करते हैं, 8 9 एंड 25। ओके, ठीक है, जल्दी कर लेते हैं। 8 का 2 से कटा 4 टाइम, 2 से कटा 2 टाइम, 2 से कटा 1 टाइम। ठीक है, फिर 9 आया, 2 से नहीं कटता, 3 से कटा 3, 3 से कटा 1। ठीक है, 25 आया, 3 से भी नहीं कटता, 5 से कटता 5, 5 से कटता 1। ठीक है, 8 को लिख सकते हैं 2 into 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3। ठीक है, डायरेक्टली लिखते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। ये हमारे तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। ठीक है, अब एलसीएम निकालते हैं।
एलसीएम का क्या तरीका होता है, तीनों में जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबका हाईएस्ट पावर। तो पहले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 और कौन है 3 और कौन है 5। तीनों में हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 का हाईएस्ट पावर 8 में है, 3 इनफैक्ट इसी में है सिर्फ, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है और 5 का भी 2 है। दिस विल बी एलसीएम, यानी कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो कर लेते हैं, 25 इंटू 8 होता है 200, 200 इंटू 9 1800। अच्छा, जब ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करिए खुद से कैलकुलेशन करने की, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हमेशा खुद से साथ में कैलकुलेशन किया करिए। और लास्ट चीज है इसमें एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे तीनों में जितने भी फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स, उनका लोएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर अगेन कोई नहीं है, पहले में सिर्फ 2 है, सेकंड में सिर्फ 9 में सिर्फ 3 है, 25 में सिर्फ 5 है, तो अगेन एलसीएम 1 आएगा, सॉरी एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। आप लोग ये बात समझना पड़ेगा कि 1 से सब कुछ डिवाइड होता है, ठीक है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। समझ में आए, इसमें हम लोग ने सारे सबके एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से किया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि किससे निकालना है तो आप किसी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट HCF is of 306, 357 is equal to 9. Find LCM of 306 and 657. 657? नहीं, ये 357 दिया हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नंबर का आपको HCF बता दिया है, 2 नंबर पता है, उसका HCF बता दिया है, तो LCM निकालिए, ठीक है। हम लोग को पता है कि अगर कोई भी इक्वेशन हो हम लोग के पास, इसमें से सारी चीज़ें पता है, सिर्फ एक चीज़ नहीं, तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं ईजिली। एक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, सोल्यूशन। एक इक्वेशन है कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B, ये तो पता है। तो यहाँ पे हम लोग HCF लिख लेते हैं, इसका HCF हम लोग को पता है, इंटू एंड नहीं है, मल्टीप्लाई, HCF इंटू LCM जो कि निकालना है इक्वल्स टू A इंटू B, 306 इंटू 357, ठीक है। यहाँ पे LCM को लिख सकते हैं 306 इंटू 357 अपॉन में, समझ गए। बस यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, बाकी तो काम हो ही चुका है। 9 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 102 टाइम्स, ठीक है, इनफैक्ट पूरा ही कट जाता, तो 3 से ये भी कट जाएगा, कितने टाइम्स, 34 टाइम्स, ठीक है। अब रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमेशा जब भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह शो करना हो वो रफ में ही किया करिए। 357, 34, 28, 4 14, 3 into 21, 3 into 5 is 15 to 17, 3 into 3 is 10, 8, 3, 1, 2, 1, okay. Final answer 12138। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर लीजिएगा, ओके। प्रोसेस यही है। तो ये टाइप के दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए, समझिए कि आपको A, B, LCM, HCF, इन 4 चीज में से कोई 3 चीज दे दे तो आप चौथी निकाल सकते हो। इसी की जगह अगर आपको HCF नहीं LCM दिया रहता तो आप HCF निकाल लेते, या HCF LCM भी दिया हुआ है और A दिया हुआ है तो बोले था B निकालने को, जैसे कि गिवन अ नंबर A समथिंग दिया है एंड देयर HCF एंड LCM एज दिस एंड दिस, फाइंड B, निकाल देते वो भी। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ओके। Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. चेक करना है कि एक नंबर है 6 to the power n, क्या वो एंड हो सकता है डिजिट 0 के साथ किसी भी n की वैल्यू के लिए। n की वैल्यू 1, 2, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, ठीक है। चलिए करते हैं इसको भी।
जैसे पहले थोड़ा सा रफ में सोचते हैं, ठीक है। कभी कभी कोई क्वेश्चन प्रोसीड करने के लिए उसको आप सोच भी सकते हैं रफ सेक्शन में, ठीक है। कुछ वैल्यूज के लिए ट्राई आउट करते हैं और समझते हैं पहले होगा कि नहीं, ठीक है। तो जैसे 1 6 to the power 1 is 6, 6 to the power 2 is 36, 3 216, 6 power 4 समथिंग आएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बार बार 6 ही आ रहा है, 0 तो छोड़िए, कुछ भी और ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिमाग में तो ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल भी कराया था। 4 यहाँ पे 6 to the power n लिखा, वहाँ पे 4 to the power n लिखा, ठीक है। तो लग तो रहा है कि नहीं हो पाएगा। अब उसके लिए आर्ग्यूमेंट सोचते हैं क्यों नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, राइट। और एंड में अगर 0 चाहिए तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ये तो बात पक्की है ना। 10 को लिख सकते हैं 2 into 5। तो अगर हम लोग को ये चाहिए तो हमेशा ही 5 होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। यहाँ पे अपने पास 2 तो है 6 के फैक्टराइजेशन में, बट 5 नहीं है। तो इससे हम लोग आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं, राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। और हम लोग आंसर लिखने के लिए प्रोसीड करते हैं, ओके। सबसे पहले ये बात लिखते हैं, फॉर अ नंबर टू एंड विथ 0 it should have 0 sorry it should have 2 and 5 as its prime factors। ये बात समझ में आएगी इसको। 10 का प्राइम फैक्टर्स चेक करके 2 और 5 होते हैं वो। हम लोगों ने बोला कि अगर एंड होना है 0 से तो 5 और 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। दोनों में से एक भी नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। नाउ 6 to the power n can be written as 2 into 3 to the power n। लिख सकते हैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3। इसको लिख सकते हैं 2 to the power n into 3 to the power n, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों नंबर क्या है, 2 और 3। Since 6 doesn't have 5 as its prime factor, 6 के पास 5 उसका प्राइम फैक्टर नहीं है। So 6 to the power n can't end with 0 for any value of n। जो 6 to the power n नंबर है, इसको ये लिख रहे हैं हम लोग, ये नंबर लिख रहे हैं। इसमें कहीं भी 5 या 5 नहीं आ रहा, 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, ठीक है। ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा 2 into 2 into 2 into 2 n times into 3 into 3 into 3 into, ये भी n टाइम्स। तो जब यहाँ पे कहीं प्राइम फैक्टर्स में 5 आ ही नहीं रहा है तो ये 0 से एंड नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही लिखना था, चेक करना था और एक अच्छा आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट देना था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and समथिंग एल्स, कुछ और दिया हुआ है, ये दोनों क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए, एक तरीका तो ये हो सकता है कि कैलकुलेट ही कर लें और चेक कर लें कंपोजिट है कि नहीं, बट वैसे नहीं करना है, ओके। तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला नंबर चेक करते हैं। नंबर इक्वल्स 7 into 11 into 13 प्लस 13, ठीक है। ये नंबर दिया हुआ हम लोग को। अब ये एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों कंपोजिट है। तो इससे पहले हम लोग कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती थी 2 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स, नहीं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, राइट। 2 तो ऐसे ही होते हैं, एक 1 हो गया और एक खुद नंबर हो गया। हालांकि 1 यूनिक नंबर है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने वाले जो भी नंबर हैं वो
क्या होंगे, वो होंगे कंपोजिट नंबर। ओके, तो हम लोग को ये वाले चीज पे ध्यान देना है। हम लोग किसी भी तरीके से शो करना है कि इस नंबर के पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स। क्या यहाँ पे आप लोग 13 कॉमन दिख रहा है? प्लस के बाद भी 13 है, प्लस के पहले भी 13। तो हम लोग यहाँ से अगर 13 कॉमन निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, ये होगा ना, 7 इंटू 11 प्लस 1। तो जब इसको हम लोग लिख दिए, ये 7 इंटू 11 प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज समथिंग लाइक, पहले इसको समझते हैं ना, दिस समथिंग लाइक, ये कुछ A है, ये कुछ B है। ठीक है, इसके 2 फैक्टर्स हैं और इनमें से कोई भी 1 नहीं है। 1 तो होता ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 1 ना, ये C हो गया। 2 से ज्यादा फैक्टर्स रखने वाला नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। दिख रहा है यहाँ पे, इसका एक फैक्टर है 13, दूसरा फैक्टर है 7 इंटू 11 प्लस 1, तीसरा फैक्टर है 1। 1 तो सबका होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही शो करना है। ठीक है, since the number can be written in the form A into B into C into 1 भी लिख दो, this means that it has at least 3 factors। at least 3 factors हैं, 13, ये और 1। ठीक है, any number having more than 2 factors is a prime number, sorry, is a composite number। ठीक है, so this is a composite number। सेम आर्ग्यूमेंट हम लोग को सेकंड वाले के लिए भी चूज करना है। ओके, तो हम लोग इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं और यहीं पे दूसरे वाले के लिए भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं नंबर 1, नंबर 2 इक्वल्स टू, क्या था नंबर, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 सॉरी इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ भी हम लोग को सेम ही चीज करना है। 5 कॉमन दिख रहा है हम लोग को, तो 5 कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन लेने पे कितना आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 तो कॉमन ले लिए हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको दिस कैन बी रिटन एज 5 into 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 into 1। ठीक है, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C। सिमिलरली ये भी। ठीक है, समझ में आया? दोनों में सेम आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे सिंस चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, सिंस both number can be written in the form of A, this means that both have at least 3 factors. Any number having more than 2 factors is a composite number। ठीक है, so
the numbers are composite number. ओके, समझ में आया? तो सिंपल चीज करना था, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन अगर याद होगी तो कर लेंगे। उसकी डेफिनेशन से हम लोग ने ये पता किया कि हम लोग को बस ये शो करना है कि इस नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बस। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. एक थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, ओके? एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ओके? एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा बातों को नोट डाउन करना अच्छा होता है, ठीक है? सोनिया takes 18 minutes to take one round of a field, to drive one round. रवि कितना लेता है? रवि takes 12 minutes to drive one round. ओके, समझ में आ गया? फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लेते हैं कि उन दोनों ने ही यहाँ से, सोनिया ने भी और रवि ने भी स्टार्ट किया, ठीक है? ओके, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। वो दोनों सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, इधर ही दोनों, ठीक है? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग टाइम? तो ये ऐसे जाते जाएंगे, ये थोड़े कम स्पीड से, सॉरी ज़्यादा स्पीड से रवि कम टाइम में जा रहा है तो ज़्यादा तेज चल रहा होगा, और ये थोड़ा धीरे धीरे। तो ये दोनों ऐसे ही बार बार घूमते रहेंगे, तो कितने समय बाद ये वापस जाके मिलेंगे? कितने समय बाद ये वापस जाके यहाँ पे मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। सोचते हैं क्या करना है। अगर दोनों कुछ अलग अलग टाइम में इसको पूरा कर रहे हैं, तो जैसे जो रवि है पहले 12 मिनट में ही आ जाएगा वहाँ पे, पर 18 मिनट बाद वो आएगी, 18 मिनट बाद वो आएगी, तब तक रवि यहाँ पे पहुँच चुका होगा 18 मिनट पे, 6 मिनट और, ठीक है? अभी सोनिया यहाँ पे है, फिर सोनिया 18 मिनट और लेगी इसको पूरा करने में, और तब तक इसका 12 मिनट में फिर से एक यहाँ पे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ऐसे ऐसे करते करते ये लोग करते रहेंगे, ठीक है? समझना ये है कि यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, ठीक है? अगर हम लोग इन दोनों के टाइम का एलसीएम निकाल दें, 18 और 12 का एलसीएम का पहले मतलब समझिए, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, बात समझिए। 12 और 18 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो भी नंबर आएगा, मान लीजिए x आता है इन दोनों का एलसीएम, तो x जो है वो 12 और 18 का ऐसा मल्टीपल है जो कि कॉमन है दोनों में, ठीक है? सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि 12-18 के दोनों के मल्टीपल में आता है, ठीक है? जस्ट एक रफ करके दिखा रहे हैं, बाकी इसको समझाने के लिए तो भी बताएंगे ही। रफ 12 का थोड़ा टेबल पढ़ते हैं, 12, 24, 36, 18 का 18, 36, तो एक्चुअली इन दोनों का एलसीएम 36 आएगा, ठीक है? समझे बात को? और इसका मतलब समझिए, 36 क्या है? 36 पहला सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि 12 के मल्टीपल भी है, यानी कि 12 के टेबल में भी आएगा और 13 के टेबल में भी आएगा। ये होता है एलसीएम का मतलब। यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम ही निकालना है, ठीक है? क्योंकि एलसीएम क्या देगा? एलसीएम विल गिव दैट टाइम, वो टाइम देगा यहाँ पे जो कि 12 से भी डिवाइड हो जाता है और 18 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि उस टाइम के बाद सोनिया भी 18 करके स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएगी और रवि भी 12 करके स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे एलसीएम निकालना है, ओके? समझे? बस यही काम करना है। We need to take LCM of both time, दोनों के टाइम का एलसीएम लेना है टू फाइंड द लीस्ट टाइम, सबसे कम टाइम
after which they meet at the start। समझे? ठीक है, आर्ग्यूमेंट पहले समझिए कि एलसीएम निकालना क्यों है। ठीक है, इसी आर्ग्यूमेंट को हम लोग लिख दिया और अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाले एलसीएम? एलसीएम निकाल लेते हैं किसी भी चीज से, प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। ठीक है, 18 36 2 9 3 3 3 1 18 can be written as 2 into 3 square। इसका भी कर लेते हैं 2 18 2 9 3 3 3 1। तो 36 can be written as 2 square into 3 square। ठीक है, 36 का एलसीएम कौन निकालने को बोला था? 12 का बोला गया था। ओके, 6 2 3 3 1। 12 can be written as 2 square into 3। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लेते हैं। ये तो प्रोसेस हम लोग पढ़े हुए हैं। कॉमन फैक्टर्स, सॉरी, सारे फैक्टर्स को लिस्ट कर देंगे। सारे फैक्टर्स भी 2 और 3 हैं, कॉमन ही है, और उनकी हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 12 में है और 3 की हाईएस्ट पावर 18 में है। ठीक है, ये आ गया आपका एलसीएम, और एलसीएम का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 into 9 दैट इज 36। ऐसे आंसर नहीं रिपोर्ट करना है, आंसर रिपोर्ट करना है कि सिंस स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो वैसे ही रिपोर्ट करना है। सो सोनिया एंड रवि will meet at the starting point after 36 minutes। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको एक बार विजुलाइज भी कर लेते हैं कि कैसे वो लोग मिल रहे होंगे। ठीक है, इसी में विजुलाइज कर लेते हैं। रवि कितने चक्कर लगा लेगा 36 मिनट्स में? एक चक्कर 12, अगला चक्कर 24, अगला चक्कर 36, 3 चक्कर लगाए रवि ने। ठीक है, सोनिया ने एक चक्कर 18, दूसरा चक्कर 36। ठीक है, इसने 2 चक्कर लगा और दोनों ही 36 मिनट बाद जाके मिल गए। ठीक है, यहाँ पे हमारी 1.1 एक्सरसाइज समाप्त होती है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा।